नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह राजपूत और आपका द वायरल ज्ञान पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखा जरूर होगा। ये ऐसी शख्सियत है जिनके बेबाकी अंदाज को सभी लोग पसंद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर विमल सिंह जी। विमल सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप द वायरल ज्ञान पॉडकास्ट में आज आए। तो विमल जी से हम उनकी पत्रकारिता करने का अंदाज है जो काफी लोकप्रिय है, इन चीजों को तमाम जो बातें हैं कैमरे के पीछे कैमरे के आगे, तो सारी बातें आज आपने पॉडकास्ट में हम आपसे करेंगे। ठीक है विमल जी, तो कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छे हैं और सब ईश्वर का आशीर्वाद है। सबसे पहले हम आपसे जानते जाएं, आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जो हमारी प्रथम शिक्षा रही है मोहम्मदी में ही रही है। मोहम्मदी विद्यालय है, पीडी भारती इंटर कॉलेज, आप लोग जानते होंगे, अच्छा विद्यालय है। उस समय जो प्रधानाचार्य थे संतोष पांडे जी थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे। हमने बहुत हार्ड वर्क किया है। और इसके बाद में कानपुर यूनिवर्सिटी से जो शिक्षा मेरी हुई है, पीजी वगैरह वहाँ से किया है। पत्रकारिता में मास कम्युनिकेशन और पीएचडी जो है तैयारी चल रही है। आज के वर्तमान समय में लोगों के माता पिता ये कहते हैं कि बच्चा सरकारी नौकरी करे या पढ़ाई करे। आपने ऐसा क्या सोचा कि पत्रकारिता का क्षेत्र ही सही होना चाहिए? चुना है जी। मैंने पढ़ाई बहुत की है और लगन से पढ़ाई की है और हमारे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा है। हमने देखा एक दिन मैं थाने के बाहर खड़ा हुआ था जी, और एक बुजुर्ग महिला आई जिनकी एज होगी लगभग अबाउट मान चलो आप 60 साल की होगी समथिंग मान चलो। एक पत्रकार महोदय थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, थोड़ा अच्छा नहीं है मीडिया पे या सोशल मीडिया पे नाम लेना जी। वो कह रही थी हमको समस्याएं हैं और फला फला मामला है, वो लोग हमको परेशान कर रहे हैं, मेरे खेत में जबरदस्ती नहीं भर रहे हैं जी। उन्होंने कहा माता जी ऐसा है, हमको 500 रुपया लाओ, मैं आप खबर चला दूंगा। माता जी रोते हुए चले गए, कहा भैया मैं गरीब हूँ, मैं क्या करूँ, तो पैसे कहाँ से दूँ। ये हमको देखा नहीं गया, वो हमारे अंदर से हृदय टचिंग हो गया जी। हमने कहा विमल सिंह ऐसा कुछ ऐसा कार्य किया जाए, अब समाज में पत्रकारिता में ही जुड़े और सबकी आवाज बने, आवाज उठाएं। ठीक है, जो आवाज सत्य है सत्य उठाएं और हमेशा सत्य बोलें। भगवान हमारे दिमाग पे कुछ ऐसा ना करे जो हमको लोभ लालच कभी भविष्य में आए, फ्यूचर में आए। और मेरा यही है कि जितने मेरे पत्रकार साथी हैं जी। मैं कहता हूं एक एक माइक हर व्यक्ति उठाए जी। प्रत्येक घर से उठाना चाहिए एक एक माइक। अब माइक उठा के निर्भीक होके निडर होके जो जनता है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, सबकी आवाज बुलंद होकर उठाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जी। आपने चैनल भी शुरू किया जी। चैनल का नाम यूपी सच तक रखा। यूपी का सच। जी, यूपी का सच। किसी बड़े चैनल से भी आप जुड़ सकते थे, बड़े बड़े तमाम प्लेटफॉर्म हैं जी। ये कैसे आपके दिमाग में आया कि अपना ही चैनल शुरू किया जाए, उस पर काम किया जाए? आई एम वेरी हैप्पी टुडे, जो हमें आपने क्वेश्चन पुटअप किया है, मैं खुश हूँ जी। और इसका उत्तर हमसे आज तक किसी ने नहीं पूछा है। आपने जो क्वेश्चन पुटअप किया हमसे, इसका एक राज है। हमने कहा जब हम पत्रकारिता क्षेत्र में उतर रहे हैं तो मैं हमेशा ऑलवेज सत्य बोलूंगा जी। तो हमारे कैमरामैन हैं, ये भी हमको राय दिए, गुरुजी ऐसा है, हमको गुरुजी कहते हैं, अका गुरुजी ऐसा है जो आप बना रहे हैं चैनल और उसे बनाइएगा यूपी का सच। यूपी के सच का मकसद है, पीछे का राज है कि जो यूपी की जो सच्चाई होगी जी वो दिखाऊंगा, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, अगर सत्यता है तो मेरी खबर चलेगी चलेगी चलेगी। तो आपको लगता है जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है आज की, तो वो न्यूज़ें जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सोच दब जाते हैं वो? हाँ, कुछ लोग दबे होते हैं, राजनीति लेके दबे होते हैं। उनको लोगों को कुछ लोग कहते हैं कि बड़े जो चैनल हैं या सरकारी पत्रकार ऊपर वाले हैं उनको कुछ फंड मिलता है, बोनस मिलता है, पैसा मिलता है। जो हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं जीरो ग्राउंड की, नीचे जाते हैं, नाली है नाले पूछ जाते हैं, पैदल जाते हैं, सबसे पत्रकारिता यही पत्रकारिता बड़ी होती है कि जीरो ग्राउंड की पत्रकारिता दिखाना इसमें बहुत महंगी चीज है, अब बहुत बड़ी चीज है। एक सवाल और इसी पर आपसे करते हैं। बिल्कुल। जिस बेबाकी से आप काम कर रहे हैं जी, कभी आपको धमकी मिली हो, किसी ने कहा हो कि ये खबर नहीं चलानी है? अक्सर पत्रकारों को धमकी मिलती है जी जी। क्या अभी आपको कोई धमकी वाले कोई कॉल आया, किसी ने धमकाने की कोशिश करी हो, अभी तक हुआ ऐसा कुछ? हाँ, मेरे पास जो मैसेज है, हमारा जो नंबर है पर्सनल, एक बार कॉल मेरे पास आई थी, हम खबर चलाएं। देखो आप एक बात सीख, मतलब आप लोग हमें देखते हैं, आप एक लोग बात सीख लें, बात यह सीख लें, यदि मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, अगर मेरे आगे वाला कोई पीड़ित है
अगर मैं उसकी सहायता कर रहा हूं, उसके नजर में मैं ईमानदार हूं। वो कहता है कि पत्रकार ईमानदार मोबाइल सिंह है, लेकिन मैं जिसके खिलाफ बोल रहा हूं वो हर जगह कहता है कि क्या करें, हमसे पैसे डिमांड कर रहे हैं, झूठ बोलता है कि पैसे डिमांड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका मैं क्या बन गया हूं, दुश्मन। लेकिन मैं सच्चाई पर हूं, हमेशा सत्य का साथ दूंगा। लोग कहते हैं कि सच को आंच नहीं। हाँ, हमको धमकी मिली थी, मेरे पास एक मैसेज आया होता, हमसे कहा मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। हमने कहा कौन वहां से बोल रहे हैं जी? उसने कहा हेलो, मैंने कहा जी। वो बोला मैं आपको देख लूंगा। देखने का मतलब है फाइटिंग करना, गोली मार देना, गोली शूट करना, लेकिन मैं डरा नहीं हूं। मैं सबसे कहता हूं एवरी सिटीजन शुड नॉट बी अफ्रेड टू एनीवन इन इंडिया, ऑल होल वर्ल्ड। इंडिया से लेकर जो बर्ड है, किसी को भी, जो मेरा नागरिक है, जो सिटीजन है, किसी को नहीं डरना चाहिए। मुझे संविधान अधिकार देता है अपनी बात, अपना मुद्दा उठाने के लिए, और आप लोग उठाते रहे। मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं फाइटिंग नहीं करूंगा ऐसे ही। मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा अगर मैं इनसे कुछ बोलता हूं तो हो सकता है हमको गाली दे। मैंने इंस्पेक्टर महोदय को बताया, जो पचकमा के हैं, जितेंद्र प्रताप सिंह जी, बहुत अच्छे इंस्पेक्टर साहब हैं। उन्होंने मेरी बात को त्वरित संज्ञान लेते हुए उन महाशय को हरियाणा से पकड़वा के थाने पे मंगवाए। अच्छा, जब वो थाने पे आ गए तो हमसे कहा दादा हमें माफ कर दो, ये मामला है, हम पढ़ाई करते हैं और हमें छोड़ दीजिए। मैंने कहा जाइए, मैं आपको छोड़ रहा हूं, लेकिन दोबारा आप ऐसा किसी के साथ मत करना, दोबारा मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये धमकी हमको मिली थी। एक बार और ऐसा हादसा हुआ मेरे साथ में है। एक महिला टीचर थी जी, हमारे कैमरामैन साथ में थे, और हमको एक लिखित एप्लीकेशन दी गई कि पत्रकार महोदय आप ही आएंगे तब काम चलेगा, वरना काम नहीं चल पाएगा। मैंने कहा मैं आता हूँ। कहा क्या मैं आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलवा दूं? मैंने कहा नो पेट्रोल, नो कोई, मैं ऐसे आता हूँ। पेट्रोल नहीं रहेगी, मैं पैदल आ जाऊंगा, लेकिन पेट्रोल नहीं लूंगा, क्योंकि ये ना कोई कहे कि मैं पैसा लेके कवरेज करने के लिए आया हूँ। जब मैं वहां पहुंचा तो हमारे साथ में लगभग 100 लोग इकट्ठा हो गए कि विमल सिंह आ गए। क्यों इकट्ठा हो गए? हमको लोग लाइक करते हैं, क्योंकि मैं सत्य के साथ देता हूँ और देता रहूंगा। और मैं ये भी कह रहा हूँ, जो बड़े भट्ठा वाले हैं, चीनी मिल वाले हैं, मैं उनसे दब जाऊं, मैं उनसे कभी नहीं दबूंगा। और वो अगर वहां गलत करते हैं तब भी मैं आवाज लगातार कंटिन्यू उठाता रहूंगा। जब मैं विद्यालय पहुंचा तो मैंने इनसे कहा कि कैमरा ऑन कर लो। मैंने अपना कैमरा विद्यालय के बाहर ही ऑन करवा लिया, थोड़ा हमें हंसी भी आती है। और जब मैं विद्यालय के अंदर इंटर हुआ, पहुंचा वहां पे, तो मैंने उनसे कहा बहन जी ये आप क्या कर रही हो? उस समय इंटरवल हो चुका था, बच्चे खेल रहे थे जी। तो उस समय तहड़ी जो बनी हुई थी, एकदम पीली तहड़ी, कोई ना उसमें नमक ना कोई मसाला। उस दिन दूध का मामला था, लेकिन बनी तहड़ी। मैंने कहा ये क्या हुआ, क्या बना है? कहा कुछ नहीं बना है, ये बना है। हमने कहा ठीक है, इसे हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप खिलाइए। हमने कहा आपकी कंप्लेंटें आ रही हैं कि आप बच्चों से झाड़ू लगवाती हैं, मेरा यही मुद्दा आ जाए। अब बहन जी मुझे बहन जी मुझे इसका आपसे आंसर चाहिए। बहन जी हमसे घबरा गई, कहा नहीं नहीं सर, यहाँ ऐसा होता वैसा होता। फिर बहन जी हमारे खिलाफ शायद थाने गई। इंस्पेक्टर महोदय थे, उनका हम थोड़ा नाम नहीं लेना चाहेंगे। उन्होंने कहा विमल सिंह सत्य की लड़ाई लड़ता है, ऑलवेज सत्य की फाइटिंग करता रहेगा। उनको अधिकार है जाने के लिए, आपसे क्वेश्चन पुटअप करने के लिए, क्योंकि उनके पास पीड़ित बच्चे आए हुए थे, उनके पेरेंट्स आए हुए थे, और उनको यह भी अधिकार है अगर मैं कोई गलत काम करूंगा या करता हूं तो वो हमसे भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो वो बोले इंस्पेक्टर साहब कि आपसे कुछ रॉन्ग बोला, कुछ गलत बोला? कहे नहीं नहीं, है ईमानदार, बहुत ईमानदार है। अच्छा, ईमानदार इतना है कुछ पूछो ना, ईमानदार है, लेकिन हमको समाज में जलील कर दिया। उन्होंने कहा पत्रकार का अधिकार होता है पूछना जी, ये थोड़ा हुआ था। तमाम किस्से होते रहते हैं पत्रकारिता क्षेत्र में जी। जब कोई आदमी चैनल शुरू करता है जी, तो बहुत सी मुश्किलें भी सामने आती हैं जी। चैनल शुरू करने के बाद कोई ऐसी कोई मुश्किलों का आपने सामना करा हो कि यार ये चीज गलत हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक टीम आदमी बिल्डअप करता है, तो अभी तक चैनल शुरू करने में जो मुश्किलें आई, जो संघर्ष रहा, वो दर्शकों को बताइए। क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग, युवा पीढ़ी सोचते हैं कि एक हम भी चैनल शुरू कर लें और अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम भी वीडियो डालेंगे, लोग देखेंगे। कोई ऐसी मुश्किलें आई चैनल शुरू करने में, कोई प्रॉब्लम आई? देखो, हमें केवल एक चीज मालूम है, आप ईमानदार हैं, सबसे पहले ईमानदारी है। आप ईमानदार हैं और सत्य के साथ रहें, तो आपके अंदर जो दम है सब आ जाएगी।
धमकी आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप काम करते हैं, लोग वीडियो भी देखते रहते हैं, जी। कभी पुलिस की तरफ से कभी ऐसा दबाव बनाया हो कि हाँ विमल सिंह जी, आप ज्यादातर जब मैं वीडियो आपकी देखता हूँ तो आप लाइव कॉल कर देते हैं कि पसगमा इंस्पेक्टर बात कर रहे हैं, डीएम बात कर रहे हैं, तो कभी प्रशासन का कोई दबाव बना कि हाँ आप कॉल करते हैं, लाओ मैं मुकदमा लिख दूंगा आपके ऊपर? या नहीं, बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है, आपने जो पुटअप किया है बहुत अच्छा है, सुंदर है। इसका भी मैं उत्तर दूंगा आपके कैमरे पे ही। जी। इसका ये मामला है, जैसे मैं किसी खबर ले रहा हूँ तो सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूंगा, मैं सबसे पहले खाकी और खादी का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि हमारा देश खाकी खादी पे डिपेंड है, और प्लस पत्रकारिता पे, क्योंकि पत्रकारिता हमारे देश का चौथा स्तंभ है। जैसे एक गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, खंभा कहो स्तंभ कह लो, एक ही बात होती है। अगर एक गाड़ी पहिया पंचर हो जाए तो 3 पहिया से गाड़ी रोकते विकलांग हो जाएगी। आप भी पत्रकार हैं, आप भी बहुत खबरें जो देखी होंगी, आप चलाते हैं लगातार, और भविष्य में आप अच्छी अच्छी खबरें आप लेंगे, जैसे आप कर रहे हो। और पुलिस प्रशासन जान जाती है कि यह पत्रकार सत्य है। अगर मैं बेवजह किसी को टारगेट करूं, अपनी बुराई को लेकर टारगेट करूं, तो अधिकारी कर्मचारी जान जाते हैं कि ये पत्रकार क्या करना चाहता है, क्या इसका राज है। अगर कोई पीड़ित मेरे पास आया हुआ है, उससे मैंने पैसा ले लिया है, पैसा लेने के बाद मैंने खबर चलाई है, यदि वही पीड़ित दोबारा कोई गलत काम कर रहा है, क्या विमल सिंह उसके खिलाफ बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। वो कहेगा कि इन्होंने रुपया इनसे लिया होगा, आज ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, कल मेरे पक्ष में थे। तो अधिकारी कर्मचारी जान जाते हैं कि उनको भी ज्ञान है, पढ़े लिखे, वो पढ़ाई किए हैं, उनको पता होता है कि अगला बंदा है या व्यक्ति है या पत्रकार है, किसी को ऑनलाइन ले रहा है, तो इसका मतलब वो दिल से साफ है। और हम लोगों को अथॉरिटी है कि हम जो लोग बात करें लाइव होकर बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को चोर तो है नहीं। चोर वो होते हैं कि कोई अधिकारी कर्मचारी अंदर बुलाया है और व्हाट्सएप कॉल की है, सर अंदर आ जाइए, आके बात कर ली, 10,000 रुपया ले लिया, 5,000 रुपया ले लिया, 2,000 रुपया ले लिया, 500 रुपया ले लिया, डाल लिया, और आराम से बाहर आउट हो गए रूम से, ठीक है। लेकिन लाइव का मतलब होता है कि मेरा समाज देख रहा है, ये हमारी पत्रकारिता का मेरा यही व्यवहार होना चाहिए, और ऐसे पत्रकारिता करनी चाहिए, और मेरी आवाज को सब सुने, सब देखें कि क्या कहानी है। अगर हम अंदर से जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम मैनेज होने जगह हैं, मैनेज होना चाहते हैं, तो हमको लोग पसंद करते हैं, अधिकारी पसंद करते हैं। और कोई भी पुलिस अधिकारी है, 100 में से अगर 10% गलत हैं तो 90 अच्छे भी होते हैं। मैं ये कह रहा हूं, जो गलत हैं या अच्छे हैं, जो गुड वर्क इनका है, उनके समर्थन में मेरी खबर रहती है, और जो अच्छे नहीं हैं तो मेरा चैनल का नाम है यूपी का सच, मेरी पीछे खबर आती है। एक सबसे अंदाज तमाम वीडियो आपके देखते रहते हैं, आपका जो बोलने का अंदाज है जी, ये अंदाज आपके लोग काफी कायल हैं, ये क्या टेक्निक है, आप ये अंदाज, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें इनकी तरह बनना है, हमें इनकी तरह बनना है। अच्छा। ये आपका एक अपना एक अलग ही ट्रेंड है, अलग ही शौक है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं जलवा। तो ये इस अंदाज के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखो, ये कोई खूबी नहीं है, ये कोई मतलब ये कोई विशेष खूबी नहीं है, और ना हम खूबी के लिए हम कहेंगे, ये सब मेरी ईमानदारी है। जब आप ईमानदारी की रास्ता अपनाते हैं तो आपके अंदर बहुत से ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं ऑटोमेटिक ही, तो आपको अंदर से क्षमता, बोलने की कैपेसिटी, तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं आप। और नंबर 1 में ये भी होता है कि आपके अंदर क्वालिफिकेशन अधिक होनी चाहिए, अगर अधिक ना हो तब भी मीडियम होनी चाहिए। लोग कहते हैं, एक संविधान में कहावत है, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। वास्तव में जो पिएगा दहाड़ेगा, ठीक है, लेकिन हाँ पियो, उसका सार्थक यूज करो, कोई नकारात्मक नहीं। और यही सब हमारा है। जैसे आपके चैनल का नाम है यूपी का सच। जी जी जी। तो अभी आने वाले सालों में अपने आप को किस पोजीशन पर देखते हैं? अभी आप लखीमपुर खीरी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अन्य आसपास जिले में भी आपको देखता रहता हूँ, क्या ये अन्य क्षेत्रों में भी आप बढ़ाएंगे अपने चैनल को? आने वाले सालों में किस जगह पर देखते हैं अपने आप को? देखो, हमको चैनल बढ़ाने के लिए हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं देखो, जो ईमानदार है, हमारी टीम है, 4-5 लोग हैं, हमारे कैमरामैन हैं, सरदार सिंह जी कुशवाहा हैं, और हमारे गुप्ता जी हैं, रत्नेश गुप्ता जी हैं, एक पंडित जी हैं, और हमारे साथ में रहते हैं। अगर हम ज्यादा टीम बढ़ाते हैं तो लोग, हम हो सकता है हमारे नाम से, हमारे चैनल के नाम से लोग पैसा पैदा करें। आप जानते हैं समाज कैसा है, और आपने अभी पूछा हमसे कि हमारा मूल्यांकन, कि हमारा कौन सा स्थान है, उसका मूल्यांकन फिर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पत्रकार हैं। उसका मूल्यांकन जो हमारे फॉलोवर हैं, जो मेरी जनता है, जो हमारे फ्रेंड हैं, जो हमको चाहते मानते हैं, उन्हीं से हम पूछेंगे कि उनके दिल के अंदर मेरा कौन सा स्थान है, प्रथम है, द्वितीय, तृतीय है। अगर तृतीय होगा तो हम द्वितीय पे आएंगे, अगर द्वितीय होगा तो हम प्रथम पे आएंगे। एक मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है जी,
जो काफी ट्रेंड में भी रहेगा। जी। एक बिहार के एक पत्रकार थे मनीष कश्यप जी, जी। वो भी आपकी तरह बेबाकी अंदाज से पत्रकारिता करते थे। जी। धीरे धीरे वो पॉपुलर हुए, हिट हुए, करोड़ों लोगों तक पहुंचे वो। जी। फिर वो राजनीति के क्षेत्र में चले गए। जी। क्या आप भी कुछ ऐसा है कि जब ट्रेंड में हो जाएंगे, लाखों फॉलोअर हो जाएंगे, कि राजनीति के क्षेत्र में जाने का कुछ प्लान तो नहीं अपने बना रहे मन में, ऐसा कुछ? देखो, जो राजनीति है वो अलग विषय है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि ये राजनीति है। मतलब मन में है? नहीं, अगर हमको जो मेरे फॉलोवर हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं जी, उनसे मैं आदेश लूंगा। अगर वो कहते हैं कि विमल सिंह छोटे भाई बड़े भाई ऐसा है, या पत्रकार महोदय आप भी राजनीति में आइएगा, भ्रष्टाचार अधिक हो रहा है, हाँ आऊंगा, उनके कहीं पे आऊंगा। अगर किसी पार्टी ज्वाइन करता हूँ, कोई पार्टी है, बहुत सी पार्टियां हैं, ज्वाइन करता हूँ, लेकिन मेरा संदेश एक ही जाएगा कि मैं किसी भी पार्टी का अनैतिक रूप से, अनलीगल रूप से झूठ नहीं बोल पाऊंगा, सत्य बोलूंगा, जनता के साथ में रहूंगा। मैं फिर कहता हूं, अगर ऐसा हमें कभी चांस मिला तो भविष्य में मैं इच्छुक नहीं हूं कि नेता बनने के लिए। अगर मुझे जनता चाहेगी तो मैं इच्छुक नहीं हूं, मैं तो पत्रकार ही रहूंगा। देखो, ये मोबाइल साथ में है, ऑनलाइन लेने के लिए अब पत्रकार हमेशा रहूंगा। ये नहीं है कि मैं जनता ने हमको नेता बना दिया है, अब बनाने के बाद में मैं छोटा मोटा नेता बन गया हूं, मैं कहूं कोई आ गया काम के लिए, मैं कान ना उठाऊं। पत्रकारिता तब भी करता रहूंगा। और अगर कोई हमसे अनैतिक दबाव डालता ऊपर से, कोई विधायक है या कोई सांसद है किसी पार्टी का कि विमल सिंह मेरे अनुसार काम करो, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें संलिप्त हो जाओ, नहीं। अगर होगा तो मैं कसम खाता हूँ, भगवान कसम खाता हूँ, गंगा जी कसम खाता हूँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो पहली बात मेरे कोई विचार नहीं है, तो मैं जनता को नहीं छोड़ पाऊंगा, हमारे फॉलोवर हैं, नहीं छोड़ पाऊंगा, और हमेशा सत्य बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ विमल सिंह जी थे, इनका बेबाकी अंदाज आज के पॉडकास्ट में भी आपको देखने का मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आज आए, और ऐसे ही तमाम शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। द वायरल ज्ञान पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।